परमेश्वर अपनी महिमा हमारे जीवन से लेने पाए। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो। आज का विषय खुला निमंत्रण प्रभु के राज्य के लिए। हमारे जीवन में परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष देता। उन आशीषों को हम अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए परमेश्वर प्रभु नहीं चाहता कि कोई नाश हो, हर एक जन उद्धार पाए और प्रभु के राज्य में शामिल हो जाए। प्रभु चाहता है कोई भी नाश ना हो। प्रभु का दर्शन है कि कोई नाश ना हो, हर एक जन उद्धार पाए, पश्चाताप करे, तौबा करे, मन फिराए और उसके राज्य में शामिल हो जाए। उस राज्य में शामिल होने के लिए प्रभु का एक खुला निमंत्रण आज की सुबह मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। निकाले मेरे साथ मत्ती रची सुसमाचार, उसका 6 अध्याय, उसकी 33वीं आयत को हम जोर से पढ़ेंगे। मत्ती रची सुसमाचार 6 अध्याय, उसकी 33वीं आयत। यस। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर अपने पढ़े जाने वचन पर आशीष देने पाए। हम अपने सरों को झुकाएं। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, ये वचन आपका है, दास आपका है, सुनने वाले श्रोतागण आपके हैं। पवित्र आत्मा आप बोलिए प्रभु, हम आपकी आवाज को सुनना चाहते। अपने सलीब की आड़ में छिपा लो प्रभु। हमारे आत्मिक कानों को खोल दो, जिससे आपके वचन को सुने, समझे और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने पाए। आशीष दो प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर वचन में जो हमने पढ़ा वो वहां पर लिखा हुआ है, इससे पहले कि तुम उसके राज और धर्म की खोज करो तो तुमको सब कुछ मिल जाएगा। परमेश्वर का राज और परमेश्वर का धर्म। राज क्या है? राज, उसका राज्य आने वाला है। कईयों के जीवन में, घर में आज भी उसका राज्य है। परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो तुमको सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ का मतलब दुनिया की सारी बातें, उस सब में स्वर्ग भी सम्मिलित है। अगर आज उसके राज और धर्म की खोज करें तो सब कुछ मिल जाएगा। धर्म क्या है? जो यीशु मसीह ने प्रकट किया। धर्म क्या है? जो यीशु मसीह ने हमें दिखाया। प्रेम, लोगों के ऊपर तरस खाना, भलाई के काम करना, भलाई से जीवन व्यतीत करना, भले काम करना। धर्म प्रेम को दर्शाता है। प्रेम, हमारा धर्म एक प्रेम है जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है। हालेलुया। उसके राज और धर्म की खोज करो तो तुमको सब कुछ मिल जाएगा। सब का मतलब है सब कुछ। उसमें स्वर्ग राज भी सम्मिलित है। वो स्वर्ग का राज भी आपको मिल जाए। लेकिन आज मनुष्य सबकी खोज कर रहा है। दुनिया में क्या क्या खोज रहा है, लेकिन जो उसको खोजना चाहिए आज नहीं खोज रहा है।
परमेश्वर के राज की खोज करें, परमेश्वर के धर्म की खोज करें, जहां अनंत काल रहना है उस राज की खोज करें कि प्रभु मैं उस राज का वारिस हूं या नहीं हूं। प्रभु आज जो चीज खोजना चाहिए वो नहीं खोज रहे, और जो नहीं खोजना चाहिए वही खोज रहे हैं। इसलिए आज हम परमेश्वर से दूर हटते चले जा रहे हैं, दूर होते चले जा रहे हैं। मैं अपने वचन में और आगे बढ़ते हुए आज की सुबह जल्दी समाप्त करना चाहता हूं। दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। उसके राज और धर्म की खोज करो। बाइबल कह रही है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। पहली बात निकाले मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसकी 34वीं आयत। मरकुस 8:34। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, उसने भीड़ को चेलों समेत पास बुलाकर कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे, वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो। यीशु मसीह ने अपने चेलों को और लिखा है भीड़ को अपने पास बुलाकर उससे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, चाहे वह अपने आप का इनकार करे। समझ में आ रहा है? यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे। क्यों ऐसा कहा? अपने आप का इनकार करे। आपको समझ में आ रहा है? हर एक व्यक्ति स्वर्ग का वारिस होना चाहता है। हर एक जन स्वर्ग जाना चाहता है। हर एक व्यक्ति भले कार्य कर रहा है, भले काम कर रहा है, अच्छाइयां अपने जीवन से प्रकट कर रहा है, सिर्फ इसलिए उसे स्वर्ग चाहिए है, स्वर्ग का वारिस होना है। लेकिन वो इस बात को भूल जाता है, यीशु मसीह ने अपने चेलों से पास बुलाकर और भीड़ को उसने पास बुलाकर कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप का इनकार करे। अपने आप का इनकार क्यों कर? आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने आप का इनकार करने का मतलब है यीशु मसीह ने आपको आया है कलवरी के ऊपर अपने प्राण, उसने अपने लहू में आपको खरीदा है। इसलिए कह रहा तुम अपने आप का इनकार करो। होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड जीसस। जब तक हम अपने आप का इनकार नहीं करेंगे, अपने आप का इनकार का मतलब यह है, आज इंसान हर चीज बदलता चला जा रहा।
जब हम पहला कुरिन्ती 7 अध्याय उसकी 30वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है ये संसार का व्यवहार बदलता चला जा रहा है, संसार के तेवर बदलते चले जा रहे हैं। इस बदलते हुए तेवर में आज विश्वासी भी बदलते जा रहे हैं, मसीह लोग बदलते जा रहे हैं, उद्धार पाए हुए लोग बदलते चले जा रहे हैं। संसार के हो लिए हैं, संसार के पीछे चल रहे हैं, संसार की अभिलाषाओं में जी रहे हैं, संसार के ईश्वर को खुश कर रहे हैं और बनाने वाले ईश्वर को, जिस परमेश्वर ने बनाया उस परमेश्वर को रिक्स दिलाते चले जा रहे हैं। रिक्स दिलाते चले जा रहे हैं। इसलिए यीशु ने कहा अपने आप का इनकार करो। रोमियो की पत्री में साफ लिखा है 8 अध्याय 5वीं आयत, शारीरिक व्यक्ति शरीर पर मन लगाता है लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शारीरिक व्यक्ति शरीर पर मन लगाता है, आत्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक बातों पर, आत्मिक बातों पर मन लगाता है। आज हमारे जीवन में ठीक इसी प्रकार यही हो रहा है, इसलिए आज हम अपने आप का इनकार नहीं कर पा रहे। परमेश्वर का वचन कहता है यदि मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपने आप का इनकार करो। अपने आप का इनकार करने का मतलब सब कुछ छोड़कर यीशु के पास आ जाना, क्योंकि आप दाम देकर मोल ले लिए गए हैं। पहला कुरिन्ती 6 अध्याय उसकी 20वीं आयत में लिखा हुआ है तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा उस परमेश्वर की महिमा करो, उस परमेश्वर की बढ़ाई करो, उस परमेश्वर को पहला स्थान दो, उस परमेश्वर को अपने जीवन में बसा लो, उस परमेश्वर को अपने दिल में जगह दे दो और प्रभु से कहा प्रभु मेरे दिल में आ जाओ, मेरे यीशु, मेरे अंतःकरण की आत्मा में आ जाओ मेरे परमेश्वर। जब यीशु अंदर आएगा, यीशु अंदर है, बाहर भी यीशु है, और जब रोड में चलेंगे भी तो यीशु दिखाई देगा। हालेलुया। वो परमेश्वर का आत्मा आपको पूरी रीति से अपने कब्जे में ले लेगा, अपने नियंत्रण में ले लेगा, आपके माइंड को अपने नियंत्रण में लेगा, और तब अंदर से एक आवाज आएगी तुझे बदलना है, तुझे बदलना है। जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपने आप का इनकार करे। मेरे प्रियो, अपने आप का इनकार का मतलब आप जान चुके हैं अपने बुरे चाल से फिर जाना है, अपने बुरे जीवन से फिरना है, अपने बुरे विचार से फिरना है। प्रभु को पहला स्थान देते हुए प्रभु से कहना है प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। एक गीतकार ने बहुत सुंदर गीत लिखा, और किसी बात की बढ़ाई ना करे यीशु मसीह के क्रूस को छोड़, और किसी बात की बढ़ाई ना करे यीशु मसीह के क्रूस को छोड़, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़ प्यारो, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़ प्यारो, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़, और किसी बात की बढ़ाई ना करे यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। हाँ मेरे प्रियो, आज की सुबह
यदि आप यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, आज की सुबह आप स्वर्ग के राज के वारिस होना चाहते हैं, तो अपने जीवन से, अपने आप से इनकार करना होगा। अपनी क्रियाओं को आत्मा के अभिषेक से मारना होगा, क्योंकि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरुद्ध में लालसा कर रहा है। आज इस लालसा में सारी दुनिया परमेश्वर के प्रेम से अलग होती चली जा रही है। परमेश्वर का कहर, परमेश्वर का क्रोध लोगों के ऊपर भड़कता चला जा रहा है। ये बात इस बात को प्रकट कर रही है साफ, हमें अपने आप को इनकार करना है। प्रभु के राज बहुत निकट है। बाइबल में लिखा है सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, हर एक चिन्ह पूरे हो रहे हैं, सारी बातें पूरी होती चली जा रही हैं। बस प्रभु का आगमन द्वार पर खड़ा हुआ है, द्वार पर है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को, अपने जीवन से उसका इनकार कर दें, अपने जीवन से उस संसार की बातों का इनकार करें, ताकि हम परमेश्वर के हो जाएं और उसके बारिश हो जाए। यहां पर लिखा, और आगे बढ़ना चाहता हूं, निकाले जरा उसी की 36वीं आयत को भी देखे। यस, 8 अध्याय 36वीं आयत, मरकुस 8:36। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? आपने सुना, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या मिलेगा? बदलते हुए, जैसे हमने पहला कुरिन्थी 7:31 में जब हमने पढ़ लिया, संसार के तेवर बदल रहे हैं, संसार बदल रहा है, संसार का व्यवहार बदल रहा है, संसार की क्रियाएं बदल रही हैं। आज मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, वो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल करें, पूरे जगत को प्राप्त कर ले, लेकिन आप अपने प्राण की हानि उठाएं तो आपको क्या लाभ है? मनुष्य आज इस बात को भूल गया कि वो परमेश्वर स्वर्ग से निहार रहा है, देख रहा है, हमारा चलना, उठना, बैठना, फिरना सब कुछ जानता है, और वो चाह रहा है आज की सुबह, आज मनुष्य पैसे से सब कुछ खरीद सकता है। पैसे से आज दुनिया के वैभव को, दुनिया की खुशियों को, दुनिया के ऐश्वर्य को सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन उस परमेश्वर के प्रेम के लिए उसे अपने आप का इनकार करना होगा। परमेश्वर के प्यार के लिए अपने आप का इनकार करना होगा, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना होगा, यीशु के हाथों में सौंपना होगा, उसके अधीन होना पड़ेगा, घुटनों में आना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा और प्रभु से कहना पड़ेगा, प्रभु मेरे दिल में आ जाओ, मेरे परमेश्वर दिल में। हाँ मेरे परमेश्वर, अपने दिल के द्वार को मैं खोलता हूं, मेरे जीवन में आ जाओ, मुझे आपकी जरूरत है। अगर आज आप उसकी जरूरत को महसूस करते हैं, आप अपने जीवन में उसका अगर इनकार करते हैं,
इस संसार का इनकार करके परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करना चाहते हैं, खुला निमंत्रण है आपको यीशु के पीछे चलने का। यीशु ने कहा अपने आप का इनकार करो और अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे बोलो। पहली बात जब हमने यहां पर देखा, साफ लिखा है अपने आप का इनकार करना, खुला निमंत्रण स्वर्ग के राज्य के लिए। जो स्वर्ग के राज्य का है वो निमंत्रण है अपने आप का इनकार करना। दूसरी बात, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसकी 18वीं आयत। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसकी 18वीं आयत। नील की झील के किनारे फिरते हुए हाँ, उसने दो भाइयों अर्थात शमौन को जो पतरस कहलाता है जी हाँ, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। 19वीं आयत में यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनवाऊंगा। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने उसको खुला निमंत्रण दिया। यहां पर लिखा है वचन में, शमौन जो पतरस कहलाता है उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वह कौन थे? मछुआरे थे, जाल डाल रहे थे। यीशु उनके पास जाकर उनसे कहता है मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊं। 20वीं आयत में लिखा है वह तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यह बहुत कठिन बात है, अपने आप का इनकार करना, अपने जीवन का इनकार करना बहुत कठिन है। लेकिन शमौन पतरस और अंद्रियास के विषय में हम देखते हैं, यीशु मसीह ने उनसे बातें किया। ध्यान से सुनिए, यह हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह ने पतरस से और अंद्रियास से बातें करके कहा मेरे पीछे चले आओ। वह दोनों व्यक्ति जाल डाल रहे थे, मतलब मछुआरे थे। झील में जाकर बीच में, हो सकता मैं सोचता हूं बीच में जाकर जाल डाल रहे थे, लिखा है जाल डालते देखा, और यीशु मसीह ने उनसे तुरंत उनको स्वर्ग के राज का निमंत्रण दे दिया। यीशु ने उनसे कहा मेरे विश्वासी भाई और बहनों, ये समझना, मेरी बुद्धि काम करना बंद कर दी। जब मैं इस आयत को पढ़ रहा था, वह जाल डालते हुए देखा और यीशु ने कहा मेरे पीछे आ जाओ। और 20वीं आयत में वह तुरंत लिखा है जालों को छोड़कर, हजारों रुपए का, उस व्यक्ति उन समयों में हजारों का जाल होगा। वह मछुआरे थे, उनका काम था, उनका पेशा था मछली पकड़ना और उसको मार्केट में बेचना। लेकिन आप यहां पर देखें, उन्होंने अपना पेशा को छोड़ दिया, उन्होंने जो अपना व्यापार है उस व्यापार को छोड़ दिया।
उन्होंने अपने जीवन में एक स्वर्ग के राज का उसे जब निमंत्रण मिला, उस निमंत्रण को उसने स्वीकार करा। और 20वीं आयत कहती है, वह तुरंत जालों को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। हालेलुया। अपने हाथ उठाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। क्या व्यक्ति है! आज ऐसे व्यक्तियों की यीशु को जरूरत है, जो आज अपने आप का इनकार करे और यीशु के पीछे हो ले। अपने जीवन को, अपने कार्यों को, ऐसा मैं नहीं कहता हूं गलत वे में ना ले, लेकिन बुरे कामों को छोड़कर, बुरी बातों को छोड़कर, बुरी संगति को छोड़कर, बुरे जीवन को छोड़कर, बुरी बातों को छोड़कर यीशु के पीछे आ जाए। उसके स्वर्ग के राज का आज निमंत्रण है। अगर इस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं तो जैसे पतरस ने, अंद्रियास ने उस जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और जरा नीचे पढ़े 21वीं आयत। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। जी हाँ, वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। वे अपने पिता के साथ नाव में जाल सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया, उसने उनको भी बुलाया, और वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। महिमा मेरे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। मेरे लिए बहुत आश्चर्य है, शायद आपके लिए भी चकित होने वाली बात होगी। आप भी इस विषय से चकित हो जाएंगे। पतरस और अंद्रियास से कहा, मेरे पीछे आओ। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। लेकिन यहां पर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा, जो अपने पिता के साथ नाव में जाल को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया और वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आज सुबह में आखिरी इस सभा के इस वचन के अंतिम चरण में जा रहा हूं। मेरे प्रिय, प्रभु की आवाज को सुनने वालों, स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग का वारिश होना चाहते हैं, स्वर्ग में आनंद का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। प्रभु मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे वो प्रभु नया आकाश चाहिए, जहां तू रहेगा वहां मैं भी रहूंगा। ऐसा बोलने वालों, उसका आगमन निकट है। अपने आप का इनकार करो। आज की सुबह वो आपको बुला रहा है, जैसे पतरस को बुलाया, अंद्रियास को बुलाया, याकूब को बुलाया, यूहन्ना को बुलाया। वे अपने घर, अपनी नाव, अपने जाल, अपने पिता को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। ओह थैंक यू लॉर्ड जीसस। क्या महान व्यक्ति थे। आज संसार में यीशु खुला निमंत्रण दे रहा, केवल कलीसियाओं को नहीं, चर्चेस को नहीं, विश्वासियों को नहीं, ओ हर एक कुल के लोगों को, हर एक भाषा के लोगों को, हर एक देश के लोगों को, हर एक लोगों को इस
पूरे ब्रह्मांड को आज यीशु कह रहा है, अगर मेरे पीछे आना चाहते हो अपने आप का इनकार करो। क्या आज आप अपने आप का इनकार करने के लिए तैयार हैं? यीशु आपको अपनाने के लिए तैयार। मैं आपको एक उसकी वास्तविकता बताना चाहता हूं। उसका प्यार सागर से भी गहरा प्रेम, उसका प्रेम सागर से भी गहरा प्यार, उसका प्रेम अपार। हमने गीत गाया, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। मैं अपने कामों में मुर्दा पाया गया। मैं अपने जीवन में संसारिक अभिलाषाओं में फंसकर प्रभु मुर्दे के समान, एक लाश के समान चलता और फिरता रहा। तेरा प्यार आज मुझे बचा लिया, दलदल की कीच में से निकाला, इस संसार की कीचड़ में से निकालकर उभारा और खड़ा किया, और उसने मुझको एक ऐसा बनाया। परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। वो आज आपको भी, आपसे भी प्यार करता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, क्या आज आपका उसका इनकार करने के लिए तैयार है? आप अपने जीवन में अपने आप का इनकार करने के लिए तैयार हैं? दूसरी बात, मैं तुमको मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। उस प्रभु का प्यार, उसने कलवरी क्रूस के ऊपर मुझसे और आपसे बेहद प्यार किया। उसने मुझसे और आपसे गहरा प्रेम किया, कलवरी क्रूस के ऊपर प्रकट कर दिया। अपनी बाहें फैलाकर जब हम उस क्रूस की कथा को याद करते हैं, बहुत आसान होता अपने शब्दों से बोलने के लिए, यीशु मेरे लिए मारा गया, यीशु मेरे लिए गाड़ा गया। ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसके अंदर एक दर्द छिपा हुआ है, उसके अंदर एक पीड़ा छिपी हुई है, उसके अंदर एक कशीश छिपी हुई है। वो मैं और आप उस पीड़ा को समझ नहीं सकते जो उसने मेरे लिए सहे। जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया था, मैं थोड़ा सा दृश्य आपको सिर्फ वहां पर ले जाना चाहता हूं, आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं। आप स्वर्ग के वारिश होना चाहते हैं, आप स्वर्ग के वारिश होना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं। एक बार उसके प्रेम की ओर दृष्टि करके तो देखो, स्वर्ग ऐसा ही नहीं मिलता। पतरस के समान, अंद्रियास के समान, याकूब के समान, यूहन्ना के समान क्या आप अपने जीवन में छोड़ने के लिए तैयार? मरकुस 10 अध्याय उसकी 50वीं आयत में लिखा है, वहां बरतुल्मै एक अंधा था जिसे यीशु उस मार्ग से होकर जा रहा था। वो चिल्ला रहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु उस स्थान पर रुक गया, और जब यीशु उस स्थान पर रुक गया, उसने बरतुल्मै को बुलाया, और जब बरतुल्मै आया तो उसने अपना कपड़ा, अपना कटोरा, भीख मांगने वाला सारा साधन उसने छोड़कर यीशु के पास आ गया। मेरे विश्वासी भाई और बहनों, अगर आज सुबह स्वर्ग के राज के वारिश होना चाहते हो, अपने जीवन में से सारी बुरी आदतों को छोड़कर, बुरे व्यवहार को छोड़कर, बुरी चीजों को छोड़कर, बुरी आदतों को छोड़कर यीशु के पास आ जाओ। यीशु तुम्हें बुला रहा है, यीशु आपको बुला रहा है।
जैसे उसने अंद्रयास को बुलाया, उन्हें छोड़कर आ गए, बरतुल्मै ने छोड़कर आ गया, याकूब और यूहन्ना सब कुछ छोड़ करके आ गए। क्या आज की सुबह आप छोड़कर आने के लिए तैयार? मैं आपसे बातें कर रहा था यीशु के प्रेम के विषय में। वो यीशु जिसने आपको खरीदा है, जिसने अपने बहुमूल्य लहू को आपके लिए बहाया, वो लहू बहुत ही कीमती लहू है। पिता ने उससे कहा, पुत्र तुझे इस जगत में जाना होगा। यीशु मसीह ने इस बात को स्वीकार किया और परमेश्वर पिता की बातों को मानकर इस जगत में मेरे लिए और आपके लिए आ गए। इस जगत ने उसको क्या दिया? इस जगत ने उसको दुख दिया, दर्द दिया, पीड़ा दिया, समस्या दिया, उसकी दाढ़ियां नोची, उसके गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी पीठ में कोड़े मारे, भाले पसलियों में खोपे गए, हाथ में खीले ठोके गए। कितना दुख उसने उठाया, फिर भी क्रूस उठाकर उस मार्ग में चला जा रहा है, उस गुलगुता की ओर चला जा रहा है, अपने आप का इनकार करके पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए। उसने कहा, मैं इस दुनिया में इसलिए आया अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करने के लिए। मेरे विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु के कलाम को सुनने वालों, आज आप किसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं? यीशु ने दाम चुकाया है, यीशु ने दाम दिया है, यीशु ने खलवरी के ऊपर अपने आप को बलिदान कर दिया। अगर आज आप अपने आप को बलिदान करेंगे तो आप स्वर्ग के राज के वारिस हो जाएंगे। यहाँ पर समाप्त करना चाहता और 4-5 बातें हैं। प्रभु ने चाहा तो अगले सप्ताह में आपके सामने रख। आत्मा में मैं इन बातों को महसूस कर रहा हूं। वो प्रभु कल, आज और युगान युग एक सा परमेश्वर है। वो कभी नहीं बदलता। हम बदलते हैं लेकिन वो कभी नहीं बदलता। आज भी वो आपसे प्यार करता है। जैसे पतरस को बुलाया, अंद्रयास को बुलाया, यूहन्ना को बुलाया, याकूब को बुलाया, बरतुल्मै को बुलाया। आप सबके इतिहास को देखें, उनने सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे आ गए। आप उसके पीछे आने के लिए तैयार? इस रास्ते में दुख है, इस रास्ते में पीड़ा है, इस रास्ते में दर्द है, इस रास्ते में बहुत दुख 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 ही है। ये कांटों से भरा रहा है, ये कांटों से भरा हुआ जीवन है। मेरे प्रियो, आज हमको खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए, लेकिन उस शांति के पीछे मेरे प्रभु यीशु मसीह का बलिदान है, जो क्रूस पर लहूलुहान होकर कड़कड़ाती धूप पर टंगा रहा, फिर भी पिता से कह रहा, पिता इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं।
आज पता नहीं क्यों इतनी रुकावट हो रही है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। आज आपको बुला रहे हैं। आज प्रभु का निमंत्रण है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, भाई और बहनों, विश्वासियों, जवानों, बच्चों, आज यीशु प्रभु आपसे प्यार कर, आप उसके प्रेम के बदले, उसके बलिदान के बदले आज आपने उसे क्या दिया? केवल उसके विषय में सोच कर देखें, कितनी पीड़ा उसने मेरे लिए सह लिया। तभी वो आज पिता की दाहिनी ओर बैठकर मेरे और आपके लिए बयान से बाहर प्रार्थना कर। आज हम समस्या में हैं, परेशानियों में हैं, तकलीफों में हैं, आज वो हमारे लिए बयान से बाहर विनती कर रहा, पिता इनके बंधनों को तोड़ दे, इनको आजाद कर दे, इनके जीवन को नया कर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज मेरे प्रियो, सिर्फ मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, यीशु अपनी बाहें फैलाए हुए आपका इंतजार कर रहा है, आपका इंतजार कर रहा है, आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्यार करता है। अपने स्वर्ग के राज का खुला निमंत्रण आज उसने आपको दिया कि आप स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप का इनकार करें कि अपने जीवन में आप अपनी खुशियों को त्यागने के लिए तैयार हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गया क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है, इसलिए आज उसने अपनी सारी खुशियों को छोड़कर वो धनी होकर कंगाल बन गया मेरे और आपके लिए। इस बीमारी से आजाद करने के लिए उसने अपने पीठ पर कोड़े खाए, उसकी पीठ लहूलुहान हो गई, उसके हाथों में कीले ठोक दिए, उसका पूरा शरीर कष्ट और पीड़ा, तकलीफ और दर्द से भर गया। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। अपने जीवन में एक निर्णय ले, मैं कुछ ही समय में समाप्त कर दूंगा, आखिरी प्रार्थना करना चाहता हूं, लेकिन जब ये गीत गाए शमून के समान, पतरस के समान, अंद्रियास के समान, याकूब के समान, बरतुलमई के समान, आपको एक निर्णय लेने की जरूरत है। दोबारा ये वचन मिले या ना मिले, ये आवाज आप तक पहुंचे या ना पहुंचे, आज मौका है, आज का समय अपने जीवन से जाने ना दे। स्वर्ग के राज का निमंत्रण है, अगर स्वीकार करना चाहते हैं तो मेरे साथ मिलकर इस गीत को गाएं और अपने जीवन को समर्पण करें। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा,
ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई उसका इनकार ना करे, अगर कोई उसका इनकार ना करे, अगर कोई उसका इनकार ना करे, खुश रहूंगा, खुश रहूंगा, खुश रहूंगा, खुश रहूंगा। क्या आप यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार? कईयों के जीवन में मैं देख रहा हूं परमेश्वर का अभिषेक उतर रहा है। कईयों के जीवन में मैं देख रहा हूं उनके जीवन में एक बदलाव आना चालू हो गया है। उनके आंखों में प्रभु के प्रति एक प्रेम झलक रहा है। आपका निर्णय प्रभु आपको गले से लगा रहा है भाई। आपके बंधनों को तोड़ रहा है बहन। आपके जीवन में शांति आ रही है, आपके घर में आनंद आ रहा है। क्या आप विश्वास से उस आनंद को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? जीवित और सामर्थी स्वर्गीय पिता, यीशु नासरी के नाम में मैं आपके पास आता हूं। अपने प्रिय लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, जो कुछ आपने प्रकाशन मेरे जीवन में दिया वो मैंने कह दिया। प्रभु, पवित्र आत्मा आप अपने नियंत्रण में ले लीजिए। पवित्र आत्मा आप अपने हाथों में ले लीजिए प्रभु, और प्रभु अपनी महिमा के लिए ले खड़ा करिए, ताकि ये इस बात को परमेश्वर महसूस करे और सुने, समझे और उसके अनुसार चलने के लिए, अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए प्रभु आप इनकी सहायता करें। यदि कोई बीमार है, प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाकर छू दे। आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो गए हैं। आपके कलवरी क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा प्रभु इनके सारे श्राप आपने तोड़ दिया है प्रभु। सारे बंधन को आपने तोड़ दिया है प्रभु। इनके जीवनों में शांति आ जाए, इनके घरों में आनंद आ जाए, इनका जीवन आपको ग्रहण योग्य हो जाए। प्रभु आशीष दे, महिमा आपको मिले। आपने प्रार्थना सुना है पिता, मैं धन्यवाद करता हूं। कितने आज की सुबह जिनसे आपने बातचीत किया प्रभु, अपना प्रकाशन उनके जीवन पर उंडेल दीजिए। आपका दास होने के नाते आपसे विनती करता हूं, आपका पवित्र आत्मा इन्हें अपने नियंत्रण में लेने पाए, अपनी महिमा के लिए खड़ा कर। सारा आदर यीशु प्रभु में आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।